ये कहानी है 1938 की हंगेरियन आर्मी से कैरेली नाम की। वो बेस्ट पिस्टल शूटर था उस कंट्री का। वो उस कंट्री की सब नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका था। सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरेली को ही मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही फोकस था, एक ही ड्रीम था, मुझे अपने इस हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। अभी 2 साल रहते थे। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। उसमें उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनेड था और वो हाथ चला गया। जो उसका फोकस था, जो उसका ड्रीम था, सब खत्म हो गया। उसके पास जस्ट 2 ही रास्ते थे, कहीं जाके रोता रहे या कहीं जाके छुप जाए, या दूसरी तरफ जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ कर रखे। तो उसने उस पर फोकस नहीं किया जो चला गया था, पर उस पे फोकस किया जो उसके पास था। वो क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 मंथ तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और सही 1 मंथ बाद उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी अपने लेफ्ट हैंड की। ट्रेनिंग के एग्जैक्ट 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी हंगरी में ही, और वहाँ बाकी भी उसके साथ काफ़ी पिस्टल शूटर थे। उन सब ने उसे वेलकम किया और उन्होंने कहा, ये होती है स्पिरिट, ये होता है जज्बा। सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ आए हो हमें देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था वो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुमसे compete करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। कैरली जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। गोल क्लियर था, मुझे इस हाथ को सिर्फ इस कंट्री का नहीं, इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस डाला 1940s पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा के कहाँ डाल दिया? 1944 के ओलंपिक्स पे, और वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। फिर से उसने सारा फोकस उठा के डाला 1948 के ओलंपिक्स पे। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। और जो यंगर प्लेयर्स निकल कर आते हैं उनसे compete करना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नाम था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया और पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे, और वो सब compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा compete किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरेली। 4 साल बाद दोबारा से पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया ओलंपिक्स में। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते। आप किसी भी लूज़र के पास चले जाओ ना, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की। मैं इस वजह से फेल हुआ और कुछ नहीं कर पाया, फलां वजह थी, ये वजह थी, मैं नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ आप विनर्स के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होंगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा।